हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने ग्रुप को समझा था और ग्रुप पर आइसोमॉर्फिज्म को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा फंक्शन के बीच में जो अलग अलग प्रकार के मैपिंग है उसको समझना पड़ेगा। और मैपिंग के टाइप अगर हम सबको पता है तो अच्छे से हम आइसोमॉर्फिज्म, होमॉर्फिज्म ये सब पढ़ सकते हैं। क्या आप लोगों ने आइसोमॉर्फिज्म, होमॉर्फिज्म सेकंड सेमेस्टर में सुना था? नहीं सुना था, मतलब मुझे याद नहीं ना, क्योंकि सिलेबस हल्का सा चेंज होता रहता है। जबकि मैं 1 साल पहले पढ़ाया था तो उन लोग को पढ़ा रहा था, ठीक है। मतलब एलजेब्रा में आप लोगों ने एलजेब्रा में मैट्रिक्स वगैरह पूरा पढ़ा था, राइट, और इक्वेशन पढ़ा था और ग्रुप पढ़ा था, लेकिन आप आइसोमॉर्फिज्म, होमॉर्फिज्म नहीं जा पाए थे, है ना। लेकिन मैंने क्लास में जिक्र किया था कि आइसोमॉर्फिज्म, होमॉर्फिज्म ये सब चीज़ पढ़ना है करके, ठीक है। तो आइसोमॉर्फिज्म फंक्शन है बेटा, क्या है वो? फंक्शन। और ये फंक्शंस को हम एक गुथ कर उसको अच्छे से बनाएंगे और अच्छे से याद रखना, मतलब वो लगातार आपका एमएससी में, बीएससी में, हर क्लास में वो आता ही आता है, हर क्लास में उसका क्वेश्चन बनना तय है, ठीक है। तो थोड़ा सभी जो है जिम्मेदारी के साथ इसको याद रखना, रटना, और पूरा पहला यूनिट, दूसरा यूनिट और तीसरा यूनिट, यहाँ तक कि चौथा यूनिट जो कि है वेक्टर स्पेस। नाम सुना है क्या? हिंदी में कहते हैं सदिश समष्टि, वेक्टर स्पेस। उस वेक्टर स्पेस पर भी आपको यही थ्योरम देखने को मिलेगा। ये थ्योरम जो है हर जगह पर हर बार आपको देखने को मिलेगा। डेफिनेशंस अगर आपका अच्छा है तो आप हर बार कर पाओगे। क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा बताइए कि ये वाला जो फंक्शन है वो आइसोमॉर्फिज्म को व्यक्त कर रहा है करके, है ना। तो वो मैपिंग है, याद रखेंगे। जो भी ऑनलाइन देखते हैं वो भी थोड़ा अच्छे से जिम्मेदारी से चीज़ों को याद रखेंगे, समझेंगे और कवर करेंगे, ठीक है। हाँ चलो, फंक्शंस का डेफिनेशन पहले भी पता था, फंक्शन को हम जो है उसी तरीके से फिर से याद रख लेंगे। हिंदी में लिखा है, इंग्लिश वाले अपने तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं और पुराना अपना जो कॉपी में लिखे थे उसी को आप फॉलो करेंगे, ठीक है। क्या है? अगर x और y दो हमारे पास सेट हैं, x और y क्या है? दो नॉन एम्प्टी सेट है, बोलना जरूरी है। तो दो नॉन एम्प्टी सेट के जो बीच रिलेशन स्पेशल रिलेशन है ना, वही उनके बीच में क्या कहलाता है? फंक्शन। लेकिन शर्त क्या होती है? वेयर एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज यूनिक इमेज इन y, राइट। बस यही डेफिनेशन था जो आपने कॉपी में लिख रखा था और आपने 11th-12th में भी यही पढ़ा है। जो पढ़ा था उसी को आप जो है लागू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखने का तरीका, बताने का तरीका अलग अलग हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, स्मॉल f लिख सकते हो, g लिख सकते हो, आप यहाँ पर जो है स्मॉल ही इस्तेमाल कीजिएगा, जनरली ऐसे लिखते हैं। तो f मैपिंग है फ्रॉम x टू y, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। या फिर फंक्शन है, बोलते हैं फ्रॉम x टू y। अब इसका क्या मीनिंग हुआ? ये x यहाँ पर इमेज बना रहा है, अगर इसके साथ इमेज बनाया x तो ये इमेज यूनिक है, यहाँ पे और इमेज नहीं बनाएगा ये, राइट। जबकि रिलेशन में मैंने क्या समझाया था, याद है ना? रिलेशन क्या है बच्चों? पुराना सभी बच्चे, मैं बार बार ये रिपीट करता रहता हूँ क्योंकि हर बार बीएससी में बच्चों में क्या रहता है, वो जो चंचलता के कारण से और थोड़ा गैर जिम्मेदाराना हरकत के कारण से वो लोग जो है ना हर क्लास को हल्के में लेते रहते हैं। जबकि एमएससी वालों को ऐसा नहीं होता, उनको पता है कि वो एमएससी 4th सेमेस्टर में है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर की सारी जिम्मेदारी को लगभग निभा के आए हैं, उनको पता रहता है कि पढ़ना है करके। जब बीएससी का बच्चा जो फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़ा, सेकंड में नहीं पढ़ा, पढ़ा है, पास हुआ है, वो अलग मामला। मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर पढ़ने की बात कर रहा हूँ। वो जो है मेरा वीडियो देख लिया मान लो, है ना, कोर्स ज्वाइन कर लिया मान लो, अब वहाँ पर जो है सोचेगा कि ये सब चीज़ तो हमको नहीं आता और सीधा डायरेक्ट आइसोमॉर्फिज्म पढ़ा दी करके, तो इसलिए हम दोबारा सिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं, है ना। तो 2 क्लास की बात है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होके सारे थ्योरम बनना स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा फिर आप लोग को, ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों, याद है आप लोग को रिलेशन? ऐसे अगर कर देंगे तो भी ठीक है, ऐसे कर देंगे तो भी ठीक है, ऐसे कर देंगे तो भी ठीक है। जितना जो पेयर बनता है, जो जोड़ी बनता है ना, वो सभी जो जोड़ियाँ होती हैं, जो पेयर होता है, वो सभी क्या कहलाता है बच्चों? रिलेशन कहलाता है। लेकिन रिलेशन स्पेशल हो जाए कि यूनिक ही इमेज बन जाए, यूनिक ही रिलेशन बने, तो ये यूनिक रिलेशन ही क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है। मतलब यहाँ पर नहीं बनाने का, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, एक एक हो सकता है, तो वहाँ पे सीखेंगे कि वो क्या क्या चीज़ है, वो अलग मामला होगा, ठीक है ना। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन डेफिनेशन हो गया, इंट्रोडक्शन बोल रहा था।
डेफिनेशन कंप्लीट है, इसमें कोई दुविधा की बात नहीं थी। जो भी बच्चे नहीं जानते दोबारा अपना 11th 12th और BSc सेकंड सेमेस्टर अपना कॉपी देखे, अपना बुक देखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग को कोई प्रॉब्लम है इसमें? मतलब कभी पूछेंगे आपको तो कोई डिफाइन करने के लिए बड़े दिक्कत हो, लेकिन अंदर से पता है कि लिखने के लिए बोला जाए तो लिखा जा सकता है, राइट है ना। कई बार हम बोल नहीं पाते, वो अलग मामला है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ओके बच्चों, चलिए तो और मैं ऐसे इसमें कचरा कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ऐसे भी करते हैं, ये जो मैपिंग बना रहे हैं ना, x1 का इमेज क्या है बच्चों? y1 है, वेयर x इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल सेट x, ये जो है दिख रहा है उसका, और ये उसका इमेज है, मतलब ये fx है, ओके। y1 का मतलब क्या? y1 इज fx, इमेज ऑफ x, इसका मतलब है ये इधर है, अब ये इधर है नहीं बोलना, fx ही y1 है, जब ये है तब ये बना, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्रतिचित्रण, मैपिंग, ओके। ये इसका फोटो है, ओके, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्योंकि मैथमेटिक्स का जो स्टूडेंट है ना, उसकी जिम्मेदारी वैसे ही होती है, जैसे आप देखो मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरा लहजा क्लास के अनुसार से बदल जाते हैं, ठीक है। जैसा बच्चा रहता है उस तरीके से मैं अपना लेक्चर आगे बढ़ाता हूँ। जब आप फर्स्ट ईयर में थे, फर्स्ट सेमेस्टर में थे, मैं अलग थोड़ा सा बोलता था, है ना, टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल कम कर रहा था, आपके भाषा में समझाने का प्रयास करता था। लेकिन आप जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो आपका जो है पढ़ने का तरीका, आपका लर्निंग एटीट्यूड और मेरा एटीट्यूड में आपको अंतर जरूर नज़र आएगा, और इसी को पढ़ना कहते हैं, सीखना पड़ेगा। तब तो आप सीख रहे हो ना, हर चीज़ थोड़ा नया हो रहा है, हर चीज़ को थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा, एडवांस, एवरेज का कोई वो नहीं है, मोल नहीं है, इसलिए थोड़ा अपने साइड से अगर फ्यूचर में टीचर बनते हैं या फिर किसी और फील्ड में मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हो तो बेहतर तरीके से करने का प्रयास करना। जो फिजिक्स में पढ़ेगा उसको तो मैथमेटिक्स पढ़ना ही पढ़ना है, उसको पूरा मैपिंग का काम लेना ही लेना है, पूरा ओवरऑल फिजिक्स में बहुत सारे जो है पार्ट मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ओके। ठीक है बच्चों, तो मुझे इतना यकीन है कि आप लोग को ये सारी बातें समझ आ गई है एक ही बार में। बच्चों टाइप्स ऑफ मैपिंग, मैं इसका डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, मैं समझाऊंगा और आपको समझना है इसको, ठीक है। छोटा छोटा इमेज यहीं पे बना देंगे तो भी चल जाएगा, या फिर उधर सबका इमेज बना देंगे तो भी चलेगा। वेन डायग्राम सबको बनाया जा सकता है। तो देखिएगा मैं छोटा सा बस बनाऊंगा, हाँ एक काम करता हूँ, यहाँ जगह देता हूँ थोड़ा सा और स्पेस दे देता हूँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये दो है मान के चलना, ओके, अलग से और पार्ट है, इनको मिला के और पार्ट बनेंगे, 4 पार्ट है, 4 है, ऐसा शुरू से नहीं बोलना, मतलब बताने के तरीके में ऐसा कहते हैं, ठीक है। लेकिन टाइप कैसे बनाएंगे देखना ध्यान से, पहले अलग अलग डिफाइन कर सकते हो, देन टाइप को और अच्छे से बताया जा सकता है। ये 1 का मतलब होता है, एक का ये मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पर बच्चों मान लो आपके पास 4 एलिमेंट है, तो 4 का इधर कितना इमेज दिखेगा बच्चों? 4 दिखेगा। हर किसी का अपना क्या होगा? इमेज होगा मेरे प्यारे बच्चों, बात खत्म। अब मैथमेटिकली जो भी बच्चे साथ में नोट करना चाहते हैं या फिर वीडियो देखकर वो करेंगे साथ में, वो चाहें तो इनको करने के बाद सबका एग्जाम्पल के साथ वेन डायग्राम को अलग बताया जा सकता है। मैं बिल्कुल भी पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हम एक बार पढ़ चुके हैं सेकंड सेमेस्टर में, वही चीज़ दोबारा कितना बार लिखें, हमारा काम है उसके मैथमेटिकल फॉर्म को अच्छे से याद रखना। अगर आपको अच्छे से याद है तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे आइसोमॉर्फिज्म को बताने में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी और बच्चों को तुरंत समझ आ जाएगा एक ही बार में, ज़्यादा ताकत ही नहीं लगेगा। मैं बताऊँ बच्चों, मैं तो इतना साल से पढ़ा रहा हूँ, 7 साल से। जब मैं बच्चों को फाइनल में पूछता था, मतलब अभी तो सब बच्चे समझ जाते हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं, तो कोई बच्चा फाइनल में आता था ना, उनको ग्रुप सुन के डर लगता था, जबकि फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, उनको ना आइसोमॉर्फिज्म बोले से सर ये क्या थ्योरी लिखा है, समझ ही नहीं आ रहा है, क्या 1 क्या मेनी 1। अगर इतना ज़्यादा अगर आप जो है लाचारी करके चलेंगे तो ऐसा ही होता है। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि बच्चा होशियार नहीं होगा, होशियार है, लेकिन लाचारी कारण से, वर्ड्स के कारण से वो डर जाता है कि ये क्या क्या हो रहा है, ये तो पूरा कहानी चल रहा है, ये पूरा थ्योरी लिखा है, वो मैथमेटिक्स नहीं है बोलते हैं, जबकि सबसे ईजी मैथमेटिक्स है कौन? अलजेब्रा, सबसे ईजी है, ओके। तो यहाँ पर अगर कोई एग्जाम्पल देना चाहो तो आप में से कोई एग्जाम्पल दो, ऐसा कुछ मैथमेटिकल वो फॉर्म बताओ, एग्जाम्पल बताओ। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल किए थे, ठीक है। और जैसे मैंने कहा था वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डालेंगे करके, अपलोड हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में मैं क्या करूँगा, जितने भी वो है बेसिक ये फंक्शंस का, ग्रुप का, उनका जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया रहूँगा। जो बच्चे देखेंगे वो
जाके दोबारा देख सकते हैं। चलो कोई बताओ एक एग्जाम्पल। ओके बेटा, यहीं पे लिख दूँ? ठीक, एक काम करते हैं हम लोग जो है ये जो लिख रहे हैं उसमें थोड़ा सा वो करेंगे, ये जो है इसको मैं मिटाता हूँ, है ज़्यादा अच्छा रहेगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या बोला बेटा आपने? 2x। ओके, और कुछ बोलना पड़ेगा है ना, फिर से ध्यान दो, सही है? और कुछ बोलो आप। नेचुरल नंबर, ओके। और इमेज कहाँ बना रहे हो आप? बोलो बोलो, कुछ और बोलो साथ में। रियल नंबर से रियल नंबर, मैपिंग में आपने क्या कहा? 1 1, राइट? ठीक है, देखते हैं ये बच्ची जो बोल रही है उसको चेक करते हैं। और मैं खुद अपना एग्जांपल बताता, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर या रियल नंबर से रियल नंबर। आपने बोला बेटा, ठीक है, अब चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, ये 1 1 है क्या? चेक करना है, नहीं है, 1 1 नहीं है। अच्छा वो बोला था क्या आपने? साथ में मैं गलत सोच रहा था मन में, आपने बोला था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x बोला ना बेटा? ठीक है, तो देखिए इमेज बनाकर देखते हैं। जैसे कि कोई रियल नंबर इधर लोगे आप लोग, ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, ये भी x है ये भी x है, सेम सेट भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला आप कुछ एलिमेंट लो, कुछ भी लो, कुछ भी लो, बोलो। 1 ले लिया, जैसे ही 1 लूंगा तो उसका इमेज क्या बनेगा बेटा? 2 बना, राइट? अगर किसी ने -1 लिया तो क्या बनेगा? -2, रियल नंबर तो है। किसी ने 1/2 लिया तो उसका इमेज क्या बनेगा? 1/2 लिया तो क्या बनेगा? राइट। -1/2 लिया तो क्या बनेगा? -1 बनेगा, राइट? लेकिन क्या किसी 2 एलिमेंट का इमेज एक से बन रहा है? ना। तो क्या इस बच्चे ने सही बताया? 1 1। अगर कोई भी एक एलिमेंट लोगे स्पेशल तो उसका स्पेशल इमेज ही बन रहा है, मेनी वन तो नहीं है। बात समझ आया कि नहीं? अब मेनी वन का मैं उसका हरकत भी बताऊंगा। जैसे कि मेनी वन इसी को कहना चाहते, इसी में बनाना चाहते, राइट? मेनी वन बताना चाहते। मेनी वन का क्या मीनिंग है कोई पूछेगा तो इसका ये मीनिंग होता है कि जब हम इमेज बनाते हैं, राइट, तो इमेज जब बनाते हैं तो ऐसा संभावना हो सकता है कि 2 अलग अलग जो एलिमेंट है उसका एक इमेज हो सकता है, जबकि पहले अलग अलग का अलग अलग क्या बन रहा था? इमेज बन रहा था। अब जैसे कि यही सेट ले लेते, आप कुछ भी ले सकते हो, है ना? जो इस बच्ची ने कहा हमने उसको उठा लिया और अपने तरीके से देखा तो चेक किया तो बात सही है। हम यहाँ ऑन टू और इन टू में नहीं गए हैं, याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि जब अब अलग अलग टाइप से सबको समझ लेते हो तो कन्फ्यूजन दूर हो जाती है। अगर आप सबको मिक्स कर दिए शुरू से ऑन टू इन टू ये वो तो फिर फंस जाओगे। इसलिए मैं बोलता हूँ शुरुआत में हमेशा क्या पढ़ेंगे? 1 1, फिर जस्ट मेनी वन, ओके, देन समझ आएगा। फिर अंदर में हम पढ़ेंगे क्या? ऑन टू, देन हम पढ़ेंगे क्या? इनटू, देन इनको मिक्स करके टाइप को स्पेशली अलग से डिफाइन किया जा सकता है। हाँ जी, ओके बच्चों। पुराने क्लास में वीडियो में क्या बताया है वो मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं तो हर बार 1 घंटा बाद कोई अलग पूछेगा तो अलग तरीके से बताऊंगा, है ना? हम ये थोड़ी ना है कि रट के आए हैं वैसे ही बोलेंगे वाला, बस नॉलेज का अपने तरीके से अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करना रहता है। तो बताइए जरा। ओके बेटा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या बोला आपने? एक्स स्क्वायर, ठीक। 2x² बोलते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ जी, x² बोल दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो रहा है कोई पूछे तो आप बताइएगा कि जैसे कि यहाँ पर वही एलिमेंट ले रहे हो 1 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, -1 का करेंगे तो भी क्या बनेगा? राइट, मेनी वन, मेनी वन, मतलब मेनी का मतलब इधर मेनी इधर 1, इधर 1 ही होते हैं। ये कभी भी दोहरा प्रकृति का नहीं होता, समझ आया? ये गद्दारी नहीं कर सकता, ये उसके डेफिनेशन में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? यूनिक। एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैज a unique image in B. Image is always unique. ओके, ये एक लौता ही होता है। 4 का भी एक इमेज हो सकता है, 5 का भी एक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इधर मेनी हो सकते हैं, 2 का भी एक ही इमेज हो सकता है, लेकिन 1 का 2 इमेज नहीं होते। वो डेफिनेशन में पहले से था, भूलना नहीं उसको, ठीक है? फिर से रिपीट करें, 1 1 का मतलब क्या? एक एक का अपना अपना। और इसकी बात, और अगर आपने सेट थ्योरी अच्छे से पढ़ा है, मैंने पढ़ाया था, तो याद रखेंगे कार्डिनलिटी जो इधर एलिमेंट का आप लोगे, ठीक है,
वो इधर इमेज के क्वाड्रेटिक के बराबर होगा। मतलब अगर 20 एलिमेंट लेते हैं तो इमेज कितना बनेगा, 20 ठो बनेगा, ठीक है। लेकिन इसमें कोई संभावना नहीं कि 20 लिया तो इधर 5 ही बन जाए, इधर 10 ही बन जाए, ऐसा वो है। तो एकदम दिमाग में सेट हो गया, ठीक है। अपना स्तर बढ़ा कर रखो बेटा, कंपटीशन का लेवल अलग हो रहा है। आपके जो आज से 4-5 साल सीनियर थे ना, मैं उनको अच्छे से जानता हूँ, इतने सारे लोगों को मैं जानता हूँ, ठीक है। बहुत ही बेकार कंडीशन है उनके दिमाग का, उनका नॉलेज जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कोरोना काल में बहुत लोग पास हो गए, उनको ना तो मैपिंग का डेफिनेशन पता रहता है ना। मैं तो एमएससी पढ़ाता हूँ, वो लोग अच्छे ही रहते हैं, अच्छा ही सीख जाते हैं धीरे धीरे। लेकिन बहुत सारे लोग जब मुझे क्वेश्चन करते हैं ना यूट्यूब में, जब पूछते हैं या फिर कोई मिलने आता है, सर मेरे को ये नहीं आता, मेरे को नहीं आता, तो मेरे को लगता है कि आपकी बहुत ज़्यादा गलती है इसमें करके। बीएससी आपको अच्छा करना चाहिए था, तब तो सब चीज़ अच्छा रहता है ना। तो ये कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, एकदम सिंपल था। तो मुझे नहीं लगता कि अलग से एग्जाम्पल देना पड़ेगा, एग्जाम्पल अपने तरीके से बनाइएगा। और सारे एग्जाम्पल पहले भी एक बार बताया जा चुका है। और इनका अगर हम इसको और बांट रहे होते तो क्या 2 पार्ट बनाते अलग से बेटा? ओके, अभी हमने लिखा था, हिंदी में कहते हैं आच्छादक, ठीक है। इसको हम कहते हैं ऑन्टो मैपिंग, और ये है हमारा क्या, इनटू मैपिंग। इसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रतिक्षेपी, ठीक है, इनटू। अब इंग्लिश में जो नाम लिखा गया है ना, अंग्रेजी में जो नाम लिखा गया है वो ज्यादा स्पष्ट है। आच्छादक मतलब पूरा ढक लेना, ठीक है। और याद रखना, इनका मैथमेटिकल फॉर्म ही आपका काम देगा आगे फ्यूचर में जब हम काम करेंगे। तो समझना, जब 2 इमेज बराबर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि इसी को लिखना है थ्योरम में, जब 2 इमेज बराबर रहे होंगे तो पक्का दोनों एलिमेंट बराबर रहा होगा। या दोनों इमेज बराबर नहीं है मतलब दोनों एलिमेंट भी बराबर नहीं है। किसका डेफिनेशन है? हाँ, यही लिखेंगे हम लोग, जितने थ्योरम रहेगा इसको अच्छा से रट के रखो, इसी को बार बार हम लिखेंगे। और हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, हो सकता है कि बच्चा सीधा जो है सर्च करे और अपना सिलेबस पकड़े, और सिलेबस पकड़ के क्या खोज रहा है वो, आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, है ना। तो उसको नहीं आएगा, सीधा आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम बताऊंगा तो वो समझेगा कैसे, ठीक है। पढ़ा कुछ अलग रहे हैं, टॉपिक कुछ अलग लिखा है, क्लास कुछ अलग है, ऐसा सोच लेगा तो हम समझ जाते हैं कि ये बच्चा किस स्तर क्या है करके, है ना। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप समझदार हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, सही है। ओके, चलिए, तो ये सब चीज़ अच्छे से कवर करेंगे आप लोग। इसका कोई बताना चाहोगे? बोलेंगे देखो सर, 2 इमेज बराबर है, मैथमेटिकल फॉर्म का भी जरूरत पड़ गया तो 2 इमेज बराबर तो है। ये किसका है? इमेज ऑफ x1, x1 मतलब 1, इमेज ऑफ x2, x2 मतलब कौन? बट ये दोनों इमेज एक ही है, लेकिन जब इसका एलिमेंट को जाके चेक करूंगा तो x1 डज नॉट इक्वल टू x2 है इधर, बस। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म होता है, ओके। तो ये मेन है हमारे लिए, ये कभी काम अभी नहीं देगा जब तक आप अभी पढ़ रहे हो तब तक। अच्छा, इसका मैथमेटिकल फॉर्म कोई याद रखे हो, तो बता दो मुझे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आप लोग f ऑफ कैपिटल X की स्मॉल कैपिटल लिख देना, स्मॉल लिख सकते हो तो एक बार लिखेंगे, ठीक है। स्मॉल लिखा इक्वल टू क्या बोल दिया, y। यहाँ पर बोलेंगे ऑल x बिलोंग्स टू x, हर किसी का बन रहा है, और हर ये जो है y में आएगा ही आएगा, सारे कवर कर लेंगे। तो बोलते हैं कि जो मैपिंग है, मैपिंग में ये जो है बेटा इमेज का सेट कहलाता है, इसी को कहते हैं। इधर जो भी बनेगा ये क्या कहलाता है, कोई पूछे तो क्या कहना है आपको, fx रेंज कहते हैं। डोमेन इमेजों का सेट रेंज, x डोमेन, y कोडोमेन, ओनली y कोडोमेन है। हिंदी में कहते हैं क्या? सही बोल रहा हूं मैं, याद रखना, ठीक है। डोमेन x को क्या बोलते हैं? डोमेन। y को क्या बोलते हैं? कोडोमेन। प्रांत, सह प्रांत। अगर रेंज शब्द इस्तेमाल किया तो डोमेन और रेंज बोला, रेंज मींस कलेक्शन ऑफ इमेजेस, ओके। रेंज मींस कलेक्शन ऑफ इमेज, नॉट y।
हमेशा नहीं होगा, होगा तो फिर कहानी बदल जाएगी, ठीक है। लेकिन जनरल जब डेफिनेशन बता रहे हो मैपिंग पे, तो मैपिंग में डोमेन रेंज बात नहीं कहा जाता। मैपिंग का डेफिनेशन में इसको हिंदी वाले प्रांत कहते हैं, इसको सह प्रांत कहते हैं। रेंज की कहानी यहाँ टाइप बदलने पर आएगा, रेंज तब शब्द इस्तेमाल करेंगे। और उसके पहले रेंज कहोगे तो हाईलाइट करोगे नीचे में, कलेक्शन ऑफ इमेजेस इज कॉल्ड रेंज। ओके, एकदम क्लियर है कि नहीं? भूलोगे नहीं। आप अगर कॉपी में एक बार लिख लिए, एक बार रिवीजन कर लिए, एक बार टेस्ट दे दिए तो अब नहीं भूलोगे बच्चों। और आप लोग का सिलेबस इतना अच्छा बनाया गया है, मैं बहुत खुश हूँ मैथ्स को लेकर, है ना। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन कॉलेज में मैथ्स का सिलेबस ठीक ही है, अच्छा है, जिसमें सब चीज़ को पढ़ने का मौका मिल रहा है। एग्जाम पैटर्न अच्छा है, इसलिए बच्चे डेफिनेशन भी पढ़ रहे हैं। पहले नहीं पढ़े थे, IMP में पढ़े थे, है ना। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कहा जा रहा है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। रेंज कोडोमेन को ढक ले, तो ढका गया ऑन टू, ठीक है। पूरी तरीके से क्या कर लेता है बेटा, वो ढक लेता है, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं, जो भी है मैं वही समझाना चाहता था, लेकिन आप समझ लो, क्योंकि हम दोबारा उतना ही ताकत से सब चीज़ को नहीं बताएंगे। ये जितने भी इमेजेस बना, वो इमेजेस जो है पूरी तरीके से क्या करेगा, इस y को ढकेगा। कौन? f ऑफ x। इसीलिए हिंदी में कहते हैं आच्छादक। क्या कहते हैं हम लोग? बात समझ आ गया? ठीक। तो मैथमेटिकली का भी इस्तेमाल करना होगा, तो जब जब आपको ऑन टू बोलेगा तो अपन क्या लिखेंगे, fx इक्वल टू वाई, ऑल x बिलोंग्स टू x, ठीक है। ये डिफाइन है और हर एलिमेंट y का भी कवर कर लिए गए। यहाँ बिलोंग्स टू y लिखना, सारे के सारे कवर कर लिए गए, है ना। हर किसी का इमेज बन ही रहा है और पूरी तरीके से बन रहा है। ओके, यही बस याद रखना है। ऐसे दोनों को लिखेंगे हम लोग, 1 2। अभी फिर से देख ले रहा हो, याद कर लो, क्योंकि मैं डेफिनेशन जब लिखूंगा ना आइसोमॉर्फिज्म का, वहाँ रोना गाना नहीं करना कि यही समझ नहीं आ रहा है ऐसे करके, क्योंकि हम शॉर्टकट में थ्योरम को जितना भी बार पूछेंगे उतना बार हम इन्हीं वर्डों को लेकर ही काम करेंगे। थ्योरम्स में, क्वेश्चंस में हम बार बार यही हाईलाइट करने का प्रयास करेंगे। कोई नीचे में थ्योरी कम लिखा रहेगा, ये मैथमेटिकली जो वर्ड्स हैं, है ना, और साथ में जो ये जो मैथमेटिकल फार्मूलेशंस जो रहेंगे या एक्सप्रेशन रहेंगे वो प्रूफ करके दिखाता रहेगा। अब आपको टेंशन लेना नहीं है और बोल देना है कि ये दिख रहा है मतलब क्या है, 1 1। ये दिख रहा है मतलब क्या है, ऑन टू, राइट बेटा। अच्छा, ऑन टू नहीं है तो फिर क्या है, फिर इनटू। अब इनटू की कहानी क्या है, कोई पूछे तो बोलना इमेज तो बनता है, ठीक है, ऑल एक्स लेंगे, लेकिन ऑल एक्स इमेजेस सबका है ऐसा जरूरी नहीं है। वाई हर किसी का इमेज बन रहा है, कुछ कुछ छूट रहा है, ऐसे बोल सकते हो। इसका क्या मीनिंग हुआ, वेन डायग्राम में बोल देना। वैसे ये हमारा फिर से काम का नहीं, जैसे कि ये ज़्यादा काम का है, ये उतना काम का नहीं है, राइट। जैसे कि ये जो है काम का है, ये उतना काम का नहीं है। ये इनका काम क्या होता है, कोई पूछेगा तो बहुत सारे हमारे गणितीय सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए और साथ ही साथ स्पेस साइंस की बहुत सारी बातों को समझने के लिए 1 1 ऑन टू, ये 2 प्रकार की मैपिंग का कॉम्बिनेशन बहुत काम का रहता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव मैपिंग। 1 1 ऑन टू का दोनों का मिश्रण, ठीक है। ओनली 1 1 होता है तो उसको बोलते हैं इंजेक्टिव। नाम लिख दिए रहेंगे, एक बार दोबारा हाईलाइट करूंगा यहाँ पर, ठीक है, भूलना नहीं शब्द, क्योंकि वैसे इस्तेमाल किया जाना है। मेरे प्यारे बच्चों बताओ इसमें क्या होगा कहानी, जो भी है अभी ऐसा 1 1 ही है मत बोलना, बस ऐसा लिख रहे हैं, बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो रेंज होता है वो अंदर में रहता है, ढक नहीं पाता, कुछ एलिमेंट y का छूट ही रहा होता है। इसका ये मतलब है, ये तो रेंज हो गया बेटा, कौन, fx, y अभी भी बड़ा है, इट मीन्स दैट f ऑफ x इज सबसेट ऑफ y। ये किसकी डेफिनेशन, इनटू इमेज अंदर में है, रेंज अंदर में है, तो मैपिंग क्या हो रहा है, अंदर बन रहा है, इनटू मैपिंग। और ऑन टू तो पूरा क्या हो रहा है, पूरा ढक लिया, हिंदी में इसलिए आच्छादक कह देते हैं। अब मान लो हल्का फुल्का वो रहा हो, मान लो आपका सेकंड सेमेस्टर में भूल गए रहे हो, तो अब आप लोग अगर आपको सेमिनार भी देने के लिए बोलेंगे तो आप वही बेहतरीन तरीके से बता सकते हो। आपके छोटे भाई बहन अगर आपको परेशान करें कि मुझे मैपिंग समझ नहीं आता, ये बहुत सारे नाम लिखा रहता है करके, आप उसको चुटकी में सिखा सकते हो, क्योंकि सीखना
सिखाना जो प्रक्रिया होता है बहुत जिम्मेदारी की प्रक्रिया होती है। अगर आपको ही नहीं आता बुक में, क्योंकि उसका जो बनाने का तरीका है मैं देखा हूँ, सारे बुक पढ़ा भी हूँ, तो इतने थ्योरी लिख दिए हैं इधर उधर करके बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, रट नहीं पाता। आप लोग 11th 12th में रट नहीं पाते थे, हाँ पता था 1 1 into ये वो ऑन टू, लेकिन उसको सही तरीके से दिमाग में बिठाने में तकलीफ हो जाती थी। अब तकलीफ नहीं होगी, भूलोगे, पक्का नहीं भूलोगे, ठीक है। चलो बच्चों फिर से रिपीट कर लेते हैं। 1 1 का क्या मतलब, 1 1 का क्या मतलब मैथमेटिकली, और ऐसे ही बता सकते हो कि एक एलिमेंट का एक इमेज बनेगा, हर बार अलग अलग इमेज एलिमेंट है तो अलग अलग इमेज बनेगा, है ना। और मैथमेटिकली बताना है तो हमेशा क्या बोलेंगे, अगर 2 इमेज इक्वल है सर तो पक्का 2 एलिमेंट भी पहले से इक्वल रहे होंगे। इमेज का इसको बोलते हैं बेटा प्री इमेज। 2 इमेज इक्वल रहे हैं तो उसका प्री इमेज अर्थात जो एलिमेंट है जिनका इमेज है वो इक्वल रहे होंगे, हो गया। और इसको बताने की जरूरत है ही नहीं, अगर वो 1 1 नहीं है ऑब्वियस है कि वो क्या होगा, मेनी 1 होगा, ठीक है, ओके। ऑन टू को बताना है तो बोलेंगे कि सर रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाए तो मैपिंग को कहेंगे ऑन टू। एक लाइन का डेफिनेशन, राइट। सर यदि रेंज सबसेट हो जाए किसका, कोडोमेन का, देन मैपिंग को कहेंगे इनटू, क्योंकि मैपिंग अंदर में बन रहा है, हाँ कि ना। कोई भी बात को कई तरीके से कहा जा सकता है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या लोगों को बोर करना चाहते हो तो बोर कर सकते हो अच्छे तरीके से, वो रट लिया तगड़ा और आप उसको फेंके जाओ। हो सकता है कि आप लोग खुद कहीं पढ़ाने जाओगे, ऐसा संभावना बन सकता है, क्योंकि लगता रहता है, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप टीचर एग्जाम की तैयारी करोगे, लेकिन जब हम कॉलेज से निकल जाते हैं तो लगता है कि मेरे घर के पास स्कूल है, मुझे 2 घंटा पढ़ाना है, साथ में कुछ अच्छा तैयारी भी कर सकते हैं और उससे थोड़ा बहुत इनकम भी होता रहता है। कि बहुत सारे लोग पढ़ाते रहते हैं, आपने देखा है ना, पीएससी यूपीएससी का जो तैयारी कर रहे होते हैं, तैयारी करने के साथ साथ पढ़ा रहे होते हैं, उससे नॉलेज का स्तर बढ़ जाता है ना। जितने भी वो रहते हैं, वो कलेक्टर बनने से पहले, कोई पटवारी बनने से पहले, कोई और बनने से पहले वो टीचिंग कर रहे होते हैं, है ना। कोई हिस्ट्री पढ़ा रहा होता है, कोई मैथमेटिक्स पढ़ाता है, कोई हिंदी पढ़ाता है, कोई इंग्लिश पढ़ाता है। टीचिंग आपके पर्सनालिटी को अच्छा करता है, डेवलप करता है। इसलिए मैं क्लास जब बदला तो मैंने अपना एटीट्यूड आप लोग के समक्ष चेंज कर दिया, हल्का सा, समझ आ रहा है, दिख रहा है, और वैसे ही होता है और वैसे ही करना है आप लोग को भी, ठीक है। तो अब ये सभी बात समझ आ गई, मैं इनको मिटाऊंगा या फिर मैं इधर मिटाता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, और हम बात को दोबारा लिखेंगे और हाईलाइट करेंगे कुछ नामों को। देन यहाँ पर ही हम होमोमॉर्फिज्म को पहले समझेंगे, देन आइसोमॉर्फिज्म को समझेंगे, और दोनों को समझ लेंगे तो हम क्या करेंगे, थ्योरम कवर करेंगे, ठीक है। चलिए मैं मिटा रहा हूँ बच्चों। अभी भी टाइप बनाना बचा है, बोलेंगे यस सर बनाना बचा है। कैसे कैसे टाइप बनाओगे मैपिंग का, बोलेंगे ऐसे सर, इसको पकड़ेंगे, ठीक है, और उसके साथ रखेंगे। पहला एक लिख देता हूं, ओनली ऐसा कह सकते हो, लेकिन ये जब रहता है ना तो बेटा ये बात छुपी रहती है, हो सकता है या तो ये होगा या फिर ये होगा, कोई तो होगा। लेकिन कई बार हम मजबूरीवश जब हम नहीं कहना चाहते तो हम एक बात को हाईलाइट कर रहे होते हैं, जैसा जरूरत वैसा काम करते हैं। लेकिन अगर 1 1 है तो इसमें से कोई एक और होगा ही होगा साथ में, ठीक है, या तो ऑन टू होगा या फिर इनटू होगा। तो देखो क्या क्या लिखेंगे हम लोग, हम लिखेंगे क्या, 1 1 है तो भाई 1 1 है तो मैपिंग जैसे बन रहा था ना, जब बन रहा था तो या तो पूरा ढक देगा या फिर नहीं ढकेगा, ये तो संभावना बनेगी ना यार, वो जो है छुप जाता है और लोग उसको बता नहीं पाते। जबकि ऐसा और आप कैटेगराइज करोगे, जरूरत के अनुसार से फ्यूचर में ऐसा काम करना पड़ता है हम लोग को। कभी कभी ओनली हमें 1 1 चाहिए तो हम 1 1 को बता रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई एक तो छुपा था, ठीक है। चलो 1 1 और अगर चलो ऐसे 1 1 तो लिख ही दिया हूँ, सबको और लिखते हैं। फिर 1 1 के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, मैनी 1, और फिर तीसरा क्या लिखेंगे, ऑन टू। चौथा क्या लिखेंगे, ये स्पेशल टाइप से इसको डिफाइन करना जरूरी ही है, फिर मिक्सर बनना चालू होगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर ओनली 1 1 होता है तो इसको जो है ना इंजेक्टिव मैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इंजेक्टिव मैपिंग। मैनी 1 का कोई नाम नहीं है, ठीक है। और ओनली ऑन टू होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्जेक्टिव मैपिंग कहते हैं, इसका भी कोई हिंदी नाम नहीं है, ठीक है।
ये दोनों नाम अलग से याद रखेंगे आप लोग। फिर अभी जो हम टाइप लिखने वाले हैं, पांचवा 1-1 को साथ में हम ले लेंगे किसका, ऑन टू का, ठीक है, 1-1 एंड ऑन-टू एंड होना चाहिए। तो ये 1-1 ऑन-टू जो है इसको कहते हैं क्या, बाइजेक्टिव मैपिंग, ठीक है बच्चों, स्पेलिंग गलत हो गया, बाइजेक्टिव मैपिंग। ये 3 नाम अक्सर जो है आपको जब तक जियोमेट्रिकल एनालिसिस करेंगे, मैपिंग्स के बारे में बात करेंगे, है ना, और जहाँ पर भी हम अपना मैथमेटिक्स का इस्तेमाल स्पेस साइंस में को समझने में, बहुत प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को समझने में इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर ये 3 प्रकार की मैपिंग उपयोगी है। बातें, ये शब्दावली, ठीक है। चलो अब ये और क्या क्या बनेगा बेटा, बोलो जरा। 1-1 और इनटू, राइट। फिर ये 7 टाइप है मत बोलना ना, नामकरण होगा इतना प्रकार के, ये अलग अलग प्रकार नहीं बोलते, इसलिए प्रकार बोलना अपने आप में खतरनाक था। समझने के तरीके हैं, इतने तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। चलिए फिर क्या बोलोगे, अब 1-1 का काम खत्म, अब बोलेंगे सर मैनी 1 ऑन-टू, राइट। फिर मैनी 1 इनटू, मैनी 1 इनटू। अब इनका किसी का डेफिनेशन नहीं लिखने का, किसी का डेफिनेशन नहीं लिखना है। डेफिनेशन किन का लिखना है, केवल और केवल ये जो 4 हम बता रहे थे उन 4 का डेफिनेशन लिख के रखेंगे, है ना। और वही बात, जब डेफिनेशन में कवर कर लेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। और बुक के अनुसार से अगर आप बीएससी का बुक पढ़ेंगे, खोजेंगे, तो आपको नजर आएगा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिफाइन कर दिया गया, उस चक्कर में बच्चा समझ नहीं पाता, क्वेश्चन बना नहीं पाते। और मुझे याद है आप लोगों ने पूरा पिछले साल बहुत सारे क्वेश्चन को फटाफट चुटकी में बताया था कि ये है सर, ये है, ये फंक्शन जो है मैनी 1 है, ये फंक्शन इनटू है, ये ऑन-टू है, सब बता दिया था आप लोगों ने। हो गया ठीक बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। जिनको स्क्रीनशॉट लेने हैं वो स्क्रीनशॉट ले ले ऑनलाइन वाले, और जो फोटो खींच के रखना चाहते हो दिमाग में फोटो खींच के रखो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मिटाऊंगा और यहीं पे मैपिंग को आगे लिखूंगा, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म पहला, फिर आइसोमॉर्फिज्म वो लिखेंगे, फिर थ्योरम, ओके। थ्योरम भले कवर ना हो लेकिन सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में याद रहेगा। देखना कैसे आप लोग आगे बढ़ोगे और हर क्वेश्चन आपको फटाफट समझ आएगा। एक काम करो बेटा, इसको पूरा मिटा रहा हूँ, यहीं से पूरा वापस लिखूंगा, है ना, या फिर मैं इधर मिटा देता हूँ, याद रहे। सिलेबस में तो सीधा आइसोमॉर्फिज्म से स्टार्ट कर दिया है ना, और जिनके पास पुराना सिलेबस है एक बार जरूर चेक करना, सेकंड सेमेस्टर में होमोमॉर्फिज्म दिया था क्या, नहीं दिया था, तो क्यों 4th सेमेस्टर में इसने सीधा आइसोमॉर्फिज्म से स्टार्ट किया। पूरा होमोमॉर्फिज्म को कवर करना चाहिए था, पूरा होमोमॉर्फिज्म को कवर करके, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होमोमॉर्फिज्म का आता है, बहुत सारे क्वेश्चन किसका आता है, होमोमॉर्फिज्म का आता है, फिर आइसोमॉर्फिज्म आता है। तो हम देखेंगे, एक बार चेक करेंगे, नया बुक अगर मिल जाता है फटाक से तो हम उसको वो कर लेंगे, लेकिन आइसोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म के कारण से ही बनता है ना। कुछ थ्योरम्स आईएमपी जो है फंडामेंटल थ्योरम है उसको हम कवर कर लेंगे। तो टॉपिक का नाम है बच्चों क्या, होमोमॉर्फिज्म। अब देखो, मान लो कल कोई बच्चा आता है, इस शब्द को देख के बोलेगा ये क्या है दादा, अगर वो देहाती मीडियम का है, मान लो पूरा देहाती का है ना, माइंड से देहाती ना, है ना, वो उन लोग के लिए तो सब चीज़ बेकार है, ठीक है। ये शब्द देख के बोलेगा अरे यार क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ऐसे सोचेगा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, एक केवल नाम है यार, हिंदी में बताया था, याद है, हाँ, समाकारिता, ठीक है बच्चों, समाकारिता। तो चलो मैं पहले अंग्रेजी में लिखूंगा, फिर जो है उसको हिंदी में लिखेंगे, ट्रांसलेट कर लेंगे। और हम पढ़ क्या रहे हैं, याद रखिए, ग्रुप। तो एक्स और वाई क्या होंगे, अलग अलग ग्रुप, एक्स और वाई क्या होंगे, ग्रुप। तो 2 ग्रुप लेंगे, 2 ग्रुप पर। अगर मैं जनरल डेफिनेशन लिखूंगा तो अलग तरीके से बताया जा सकता है, जैसे कि मैं समझाया था हूँ, होमोमॉर्फिज्म इज अ फंक्शन, है ना, जनरल डेफिनेशन, देन ग्रुप पर करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसका हिंदी मैं रूपांतरण नहीं करूँगा, है ना, होमोमॉर्फिज्म
इज अ फंक्शन, इज अ मैपिंग या इज अ फंक्शन। इसके पहले और एक बात लेता हूं, लेट x एंड y बी टू नॉन एम्प्टी सेट, है ना, बी टू नॉन एम्प्टी सेट। ये याद करने में सहायता करेगा, इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। मेरा बताने का तरीका में आपको ज़्यादा समझ आएगा, है ना। ऐसा बुक में होगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, इसमें फट से दिमाग में आ जाएगा। क्योंकि होमोमॉर्फिज्म ग्रुप पर भी, रिंग पर भी, फील्ड पर भी, वेक्टर स्पेस पर भी, इनर प्रोडक्ट स्पेस पर भी, टोपोलॉजिकल स्पेस पर भी, ये सब स्पेस हम पढ़ाते हैं। ये सब चीज़ है, सब चीज़ पढ़ोगे आप लोग। आपके सिलेबस में टोपोलॉजी भी है, लेकिन इस सेमेस्टर में नहीं, किसी अलग सेमेस्टर में। हर प्रकार के स्पेस में हमेशा क्या होता है बेटा, होमोमॉर्फिज्म एक मैपिंग होता है। वो नाम है बेचारे का, उसको हम करके दिखाएंगे। करें, चलो। तो ये क्या है, ध्यान से समझिएगा। एक्स और वाई क्या बोल दिया मैंने, नॉन एम्प्टी सेट। ये नॉन एम्प्टी सेट या तो ग्रुप बनाएंगे, या फिर वेक्टर स्पेस बनाएंगे, या फिर फील्ड बनाएगा, या जो भी बनाएगा उसकी जो भी अपनी काम हो वो बनाएगा। बना दिया मान के चलो, है ना, नॉन एम्प्टी सेट। then homomorphism is a function f from x to y such that f जो है, ऐसे बाद में बोलना, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एक्स, एक्स का एलिमेंट लेंगे। अगर यहां पर कोई ऑपरेशन हो रहा है बेटा, ए स्टार बी, देन ये हो जाएगा एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी। बस इसी को याद करोगे तो फिर मैं वहां पर ग्रुप में बता पाऊंगा। फिर से बोलते हैं, ध्यान से देखो। अगर दो एलिमेंट का क्या हो रहा है, एक्स सेट के अंदर ऑपरेशन हो रहा है, तो वो क्या होगा, दोनों के अलग अलग इमेज के ऑपरेशन के बराबर होगा। अब इसको वेन डायग्राम से फट से दिमाग में सेट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, x, और ये क्या है, y। अच्छा, ये ऑपरेशन अलग भी हो सकता है, जैसे कि स्टार हो गया ना, तो चलो इस स्टार को मैं डेल्टा बोलता हूं। क्या बोलता हूं, डेल्टा। मतलब क्योंकि ये जो x है, ये अलग एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो सकता है, और y क्या हो सकता है, अलग एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो सकता है। ओके, दो अलग अलग क्या हो सकते हैं, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, और दो अलग अलग सेट, और दो अलग अलग ऑपरेशंस। जैसे कि यहाँ प्लस है तो यहाँ डॉट हो गया, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ रहे बात को, कोई भी हो सकता है। और हम एग्जाम्पल में और आपसे पूछेंगे, आप कर करके बताना कि क्या बनेगा करके, ठीक है। चलो, फिलहाल बोलना स्टार ऑपरेशन इसका है बेचारे का, और इसका क्या है, डेल्टा है। कुछ दोनों अलग अलग एल्जेब्रिक सिस्टम थे, उसका नॉन एम्प्टी सेट को लिया गया था। अब मैं बोल रहा हूं कि ए एलिमेंट इधर है, बी एलिमेंट इधर है, इन दोनों का ऑपरेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी के कारण से, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, सॉरी, कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, पहला प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी होना, बाइनरी ऑपरेशन का होना। मतलब दो एलिमेंट ऐसे लेते थे बेटा, याद है, ए और बी कहां पर, कोई सेट एक्स पे, तो हम बोले थे कि उन दोनों का ऑपरेशन भी क्या होता है, उसी एक्स में होता है। उसी को बोलते हैं क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी, बाइनरी ऑपरेशन, यही नाम है, ठीक है जी। तो मुझे बताओ बेटा, यहीं पर होगा ना, इसी के अंदर होगा ना, तब तो वो क्लोजर है। ओके, क्या मैपिंग के कारण से इनका अपना इमेज भी तो रहा होगा। ए का फोटो क्या, बी, ये बी का फोटो क्या, हाँ कि ना। मैं बता रहा हूं कि अगर ये सब चीज बच्चा नहीं समझा, उसकी हालत खराब हो जाएगी पूरा मैपिंग के बाद आइसोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म को समझने के लिए। न जाने मैं इसको कितना बार रिपीट कर चुका हूं, इस शब्द को बार बार बच्चे ध्यान दें और इसको याद रखें, बेसिक स्ट्रॉन्ग करें, जितना हो सके उतना। 2 क्लास को तगड़े तरीके से समझ ले, फिर मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उतने अच्छे से बच्चा कर सकता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दो मुझे, ये कुछ एलिमेंट तो होगा ना, ये बेचारे का नाम तो होगा ना, जैसे सी है होता, ये इसका नाम क्या होता है, सी होता, तो इमेज क्या बनता है, एफ ऑफ सी। तो ये समथिंग है, तो समथिंग का फोटो क्या बनेगा, समथिंग, एफ समथिंग। क्या मेरे बात से सहमत हो। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, ध्यान से देखना, मैपिंग को, किसी भी मैपिंग को तब होमोमॉर्फिज्म कहा जाता है जब इधर के एलिमेंट का, ऑपरेशन का इमेज बना, इमेज ये बना, उनके अलग अलग एलिमेंट के बने हुए इमेजों का
ऑपरेशन के बराबर होता है। एलिमेंट के ऑपरेशन का इमेज, ऑपरेशन का इमेज इक्वल टू इमेजों का ऑपरेशंस। इसके अंदर ऑपरेशन क्या है? डेल्टा। इसके अंदर ऑपरेशन क्या है? स्टार। जब इसके अंदर ए और बी थे तो इसके अंदर क्या हो रहे थे? क्लोजर प्रॉपर्टी। उसका नाम क्या था? ए स्टार बी बन गया था। लेकिन मैपिंग कहता है हर किसी का क्या बनना चाहिए? इमेज बनना चाहिए। तो इमेज ए का एफ ऑफ ए, बी का एफ ऑफ बी। तो क्या इनका भी तो ऑपरेशन अंदर में हो सकता है? बोलेंगे हाँ। तो उनका खुद का ऑपरेशन क्या कहलाएगा? एफ ऑफ ए ऑपरेशन क्या है? डेल्टा एफ ऑफ बी। तो दो एलिमेंट के ऑपरेशन का इमेज, दो एलिमेंट के ऑपरेशन का इमेज इक्वल टू इमेजों का ऑपरेशंस बोलेंगे आप लोग। इसी को होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। अब मैं बता रहा हूं बीएससी फाइनल में क्या था। अब बच्चे क्या बोलते थे मुझे और आपको समझना है और आपको यहां पर दिमाग लगाना है। बात सही थी। हम पढ़ते हैं वेक्टर स्पेस, आपके क्लास में है, भूलना मत, ठीक है बेटा। वेक्टर स्पेस हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। एक एक लाइन, एक एक चीज पहला दूसरा क्लास का रिपीट किया जाता रहेगा, बार बार रिपीट किया जाता रहेगा। क्वेश्चन हल्का सा बस बदलेगा, काम हमेशा मेन जो उसका फंडा यहीं से निकलता रहेगा। वहां पर क्या होता है? वेक्टर स्पेस नाम का वी एक वो होता है, वी एक वेक्टरों का सेट होता है। उसमें ऑपरेशन क्या होता है? प्लस। कभी कभी रिंग पर अगर काम करेंगे तो डॉट, ऐसा कुछ, ठीक। तब इसमें क्या होता था कि मान लो एक वेक्टर स्पेस यू है और एक क्या है? वी है। यहां पर भी प्लस होगा। अब बच्चा क्या करता था? अगर वी से वी भी करना है तो भी चलेगा, खुद से खुद पर भी कर सकता है। तो वहां पर एक्स और वाई दो एलिमेंट ले लिया बेटा मैंने। क्या ले लिया? एक्स और वाई, ये दो क्या है? अभी फिलहाल मैं वेक्टर बोल रहा हूं लेकिन आपके दिमाग में है एलिमेंट ओनली, राइट। जैसे एक्स वाई था। बच्चा क्या बोलता है? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। अब ये क्या बोला इसने? एफ एक्स के साथ भी आ गया, वाई के साथ भी आ गया। मतलब कहना क्या चाहते हो? इनटू हो गया। तो कुछ जगहों पर बोलते हैं अंदर चला गया, जैसे मैं साइंस को से पढ़ के आया हूं, अंदर चला गया। नॉनसेंस बात है ये, सेंस नहीं इसकी। अंदर चला गया नहीं होता। मैपिंग पढ़ रहे हो आप। एप कोई अंदर जाने वाली बात नहीं करता। एप बोलता है कि मैं फोटो बनाऊंगा। क्या ये बात बकवास नहीं होगी कि एप है एक्स के साथ भी आ गया और एप लिखा तो आपने सही लेकिन बोला क्या? गलत। इसी बात को हम इनटू भी लिखते हैं। एक्स और वाई का क्या हो रहा है बेटा? ऑपरेशन। अगर उसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में चलना है, वेक्टर स्पेस वैसे ही होता है। होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? उसी पे रहता है कई बार। तो इसका क्या बनेगा? क्योंकि दोनों क्या है? सेम सेम है। दोनों सेम सेम ले सकते हैं? बोलेंगे क्यों नहीं ले सकते? मेरा मन। तो क्या बोलेगा? एफ जो है इसके साथ भी इंटू हो गया और एफ जो है इसके साथ भी इंटू हो गया। तो ये बकवास बात है, मैं बोला। क्या समझ पा रहे हो? आप भले अपने आप को बोल देना चलेगा लेकिन सही डेफिनेशन क्या होती है? कोई पूछेगा अगर ऑपरेशन अलग होते मेरे प्यारे बच्चों तो ऑपरेशन वहां पर अलग दिखना चाहिए। अगर मेरे प्यारे बच्चों यहां पे ऑपरेशन क्या होता जी? अगर यहां पर ये वी है और ये क्या है? यू है और यहां पर ऑपरेशन डॉट होता मेरे प्यारे बच्चों तो आप क्या बोलते? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई। बात समझ आया कि नहीं? पक्का? जो बच्चा समझ गया उसका सारे ऑब्जेक्टिव मैं बोलता हूं कि सारे 100% सही होगा। ठीक है? पक्का विश्वास हो रहा है? सबसे इजी सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, बस बेसिक अच्छा होना चाहिए, फिर कोई टेंशन नहीं। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगता। सबसे कम मेहनत मांगता है कौन? मैथमेटिक्स। बाकी सब्जेक्ट में मेहनत लग सकता है लेकिन इसमें नहीं लगता। हाँ, कोई सब्जेक्ट आपका इंटरेस्टिंग है वहाँ पर मज़ा आता है, जैसे केमिस्ट्री किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग है, शायद नहीं लगेगा मेहनत, है ना, लेकिन नए नए थ्योरी पढ़ने के लिए लगेगा। समझा? लेकिन मैथमेटिक्स में अगर आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो वहाँ पर आपको दिमाग दौड़ाना रहता है कॉन्सेप्ट के माध्यम से, और कुछ नहीं। फिर मेहनत नहीं लगता, इसमें रटना नहीं पड़ता। पहली बात, डेफिनेशन को रटो, देन आप लेट के, सूत के, जो भी करना है, उठ के, है ना, जैसा करके बनाओ, उखरू बैठ के बनाते रहो, बन जाएगा सब। ठीक है? उसमें दिक्कत नहीं होता। क्या मैं समझा पाया आप लोग को? 100%?
व्हाट इज होमोमॉर्फिज्म? होमोमॉर्फिज्म इज अ मैपिंग, राइट? होमोमॉर्फिज्म इज अ मैपिंग एफ इन विच, क्या बोल सकते हो, या फिर विच इज डिफाइंड बाई, ऐसा करके ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि आपके दिमाग में आप तो रट के गए नहीं थे, तो आप जो है ना मैथमेटिकल फॉर्म को इसको रट के जाओगे, इसको याद करोगे, थ्योरी को नहीं, क्योंकि आपको बस वही याद है कि होमोमॉर्फिज्म इज अ मैपिंग। और आप उसको और स्टैंडर्ड लिखना चाहते हो तो बोलेंगे लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट, या फिर दो क्या बोलेंगे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स, ओके, देन होमोमॉर्फिज्म इज डिफाइंड बाय ये, या फिर बोलेंगे देन अ होमोमॉर्फिज्म, या देन होमोमॉर्फिज्म इज अ मैपिंग, ऐसे बोलेंगे तो भी चलेगा। आप जितना वर्ड को आगे पीछे कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना सुंदर आपको लगे उतना सुंदर आप लिखो। समझा पाया? पक्का 100%? ठीक है, क्या हो रहा है टाइमिंग अभी? हाँ चलेगा, है ना? चलो आप लोग फिर से बताना, कुछ एग्जाम्पल अपन पकड़ेंगे और आप लोग बताना उसमें होमोमॉर्फिज्म अगर होता तो कैसे होता। मैं दो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ले रहा हूं, ठीक है, यहां पे लिखते हैं। एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है एक्स ही लेता हूं, ऐसा एक्स करके, और ऑपरेशन अभी तो बता ही दिए थे, प्लस ले लेता हूं जो लिया था वैसे ही, और दूसरा पे है क्या वाई, और इसमें जो है ऑपरेशन, इसमें हमने ऑपरेशन को ऐसा डेल्टा ले लिया, ठीक है। इनके बीच में क्या हो रहा है? मैपिंग, मान लो सीधा सीधा। तो बताइए कि ये मैपिंग का जो इमेज होगा होमोमॉर्फिज्म बनने के लिए कैसा दिखना चाहिए? दो एलिमेंट जल्दी बोलो, बी सी मत बोलो, ऐसे एक्स वाई ए बी ही बोला करो हमेशा, ठीक है, छोटा छोटा शुरुआत का ही एलिमेंट लेना अच्छा लगेगा, है ना। जैसे कि आप क्या बोल सकते हो, अगर एक्स सेट लिया ना बेटा तो इसमें से एक्स वाई ले सकते हो, ए बी ले सकते हो, एक्स वन एक्स टू ले सकते हो। तो जैसे कि हमने क्या ले लिया ए, और दूसरा मैं बी ले रहा हूँ, बोलो तो प्लस लिखूं कि माइनस, ऐसे बोलना है, प्लस लिखना है, राइट। इक्वल टू क्या आएगा? हाँ वेरी गुड, डेल्टा, और क्या लिखेंगे? बी, ठीक है, बस। तो अगर ऐसा करके दिखा दिया, आपने क्या प्रूफ करके दिखाया, मतलब होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करके दिखाया। अच्छा, इसका नाम और होता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं कंपोजिशन प्रिजर्विंग लॉ, कंपोजिशन प्रिजर्विंग लॉ। हिंदी में कहते हैं संयोजन परिरक्षण नियम। अब कैसे ये शब्द कैसे आया? कंपोजिशन मतलब एल्जेब्रिक ऑपरेशन को ना बेटा कंपोजिशन कहते हैं। यहां पर कंपोजिशन क्या है? प्लस, इधर गया तो इसके कंपोजिशन में उसने छेड़छाड़ नहीं किया, मतलब इधर के कंपोजिशन का उधर इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इधर क्या है? कंपोजिशन अपना प्रिजर्व है, परिरक्षित है ये। हाँ, तो कभी शब्दावली कभी ऐसा मिल गया है ना, बुक में कई बार लिख दिया रहता है, फिर बच्चा ये क्या नया चीज़ है बोलेगा तो उसी बोलते हैं, ठीक है। इन फ्यूचर इसी को भी हम क्या कहने वाले हैं बच्चों? लीनियर मैपिंग। क्या कहेंगे? लीनियर मैपिंग। लेकिन ये जब लीनियर स्पेस पढ़ेंगे ना, वेक्टर स्पेस, तब कह देंगे मैपिंग। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ये लीनियरिटी है, ये लीनियरिटी कहलाते हैं, इसी को लीनियरिटी कहते हैं, ये लीनियरिटी। लेकिन ये शब्द केवल और केवल वेक्टर स्पेस पे ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, पहले ओनली होमोमॉर्फिज्म बोलते रहेंगे। रिपीट करते हैं एक बार दोबारा। क्या आपको होमोमॉर्फिज्म समझ आया? अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ, ऐसे छुपा दूँ या फिर अपना कॉपी बंद कर दो आप ऐसा, और आपको मैं बोलूँ, टास्क दूँ कि आपका 10 नंबर इसी पे बनना है अभी, और आप थोड़ा लिख के दिखाओ, करके, तो अपने माइंड का जो भी आपने भी सीखा उसका उपयोग करके वैसे ही लिख सकते हो, थोड़ा बहुत शब्दों का हेर फेर कर सकते हो। अब इसी को फील करना है। जब भी आप पढ़ते हो ना, प्रोडक्टिव स्टडी तब होती है जब आप जो को फील करते हो। जैसे मुझे पूछ देते हैं कि सर हमारा रिवीजन नहीं होता, या तो आप जो है अपने आप से बात कम करते हो इसलिए रिवीजन कम होता है। रिवीजन करने के लिए चुपचाप बैठना होता है, सिंपल सा, माइंड को साफ रखना है, और माइंड अपने आप घुमाना आपके ऊपर है कि आप कितना घुमा सकते हो दिमाग को, कितना ज़्यादा कचड़ा कर सकते हो, वो सब चीज़ अपने कंट्रोल पे है। ये बात याद रखना, जब भी आप पढ़ते हो तो साइकोलॉजी अच्छे से भी समझा करो। दो चीज़ बहुत ज़रूरी है अभी, है ना, समझने के लिए, खुद को समझने के लिए। एक है विज्ञान और एक है मनोविज्ञान, मतलब मन का विज्ञान।
अगर आपने साइकोलॉजी को समझ लिया, हालांकि पहले साइकोलॉजी को जो है वो जब फिलोसफी से आया था, दर्शन शास्त्र से, उसको आत्मा का विज्ञान कहते थे। आत्मा मतलब स्वयं, समझाया। फिर मन का विज्ञान, अलग अलग जो है, अलग अलग जो वो थे ना साइकोलॉजिस्ट या फिर क्या बोला जाए उनको, दार्शनिक, उन्होंने अलग अलग उनको डिफाइन किया। जैसे कि उसमें कोई समाज को लेकर बताने वाला अल्बर्ट बंडूरा अलग, दिमाग को और जो सीखने की प्रक्रिया को बताने वाला जीन पियाजे अलग, है ना। आप कौन कौन साइकोलॉजी पढ़ते थे? आप पढ़े हो, ठीक है। सिगमंड फ्राइड, वेरी वेरी, मतलब वो जो उनको क्या कहा जाए, इंटरेस्टिंग पर्सन। वो जो है इंसान के मन की जो सोचने का तरीका है, ईगो है ना, इदम बोलते हैं हम लोग, है ना, परा संज्ञान, ये वो सब जो, तो मैं उसको गलत कह रहा हूँ। वो जो है ना इंसान का चेतन और चेतन, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं ना, उनको जो है उन्होंने बताया था। अलग अलग प्रकार के अलग अलग चीज़ें हैं। तो अगर आप ये थोड़ा सा करो, हल्का फुल्का पढ़ाई जब करो ना, तो ज़रूर साइकोलॉजी को थोड़ा समझते हुए करो, तो आप जो है ज़्यादा बेहतर कर पाओगे। अपने साथ खेलते रहते हैं हम लोग, तो अपने साथ खेलने से बचो और हमेशा अपने दिमाग को थोड़ा, जैसे रिविज़न करना है तो शांत माइंड से बैठो और आपको ये बताओ कि वाकई में रिविज़न कर रहे हो, और मन से याद करो कि हाँ ऐसे तो बोले थे। अब अपनी प्रतिभा का अपने तरीके से प्रयोग करना है, सेम टू सेम रटना नहीं है। कोई फिजिक्स पढ़ रहा है, मुझे पूछते हैं बच्चे फिजिक्स आपको कैसे आता है सर, इतना अच्छे से कैसे जानते हो फिजिक्स? मैं केमिस्ट्री अच्छा जानता हूँ, मैथमेटिक्स में बाद में सीखा। मैं जब एमएससी नहीं कर पाया फिजिक्स में, तब मैं मैथ्स में एडमिशन हुआ, तो मैंने इसको अपना लाइफ बनाया। लेकिन मेरा शुरू से उतना प्रेमी वाला जो है बिहेवियर इसके साथ नहीं था, ठीक है। वो ज़्यादा अच्छा लगता था और अभी भी अच्छा लगता है। तो आप क्या करेंगे, पढ़ने के दौरान ना फिजिक्स को पढ़ना है तो दिमाग शांत रखो, उसको समझो और उसके बाद अपने तरीके से उसको वो करो। एकदम इजी रहता है फिजिक्स, है ना, मज़ा आएगा फिजिक्स पढ़ने में। केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री थोड़ा सा फिजिक्स से थोड़ा इंटरेस्टिंग कम, लेकिन उसके अंदर के हर बात को जानना पड़ेगा, तब केमिस्ट्री अच्छा लगेगा, है ना। इसलिए केमिस्ट्री अच्छा हो सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा मेहनत लगेगा। फिजिक्स लेकिन मज़ेदार होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मैं थोड़ा थोड़ा भाषण इसलिए देता रहता हूँ ताकि आप चीज़ों को समझो और ये करो करके। जैसे मैंने अभी होमोमॉर्फिज्म सिखाया, मैं दोबारा होमोमॉर्फिज्म पूछूंगा तो आप कभी भी नहीं भूलने वाले होमोमॉर्फिज्म को, पक्का ना, 100%। एक और कर लेते हैं, आप बताना मुझे। एक सेट ले रहा हूं, कल इसी पर काम करेंगे। G+, अगर मैं ग्रुप कह दूं तो ग्रुप क्या होगा? एडिटिव ग्रुप। ऑपरेशन क्या हो रहा है? प्लस। हाँ जी, ठीक। एक ग्रुप है बेटा, इस ग्रुप का नाम क्या है? G'। अब इसमें ऑपरेशन क्या हो रहा है? डॉट, ठीक है। तो अगर मुझे होमोमॉर्फिज्म दिखाना है या आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है, मुझे क्या गुजरना पड़ेगा? एक मैपिंग से गुजरना पड़ेगा, G से G' तक। और सच दैट क्या लिखना होगा मुझे? सीधा क्या करना होगा? अगर मैं 2 एलिमेंट यहां लेता हूं तो 2 एलिमेंट जो है पक्का A और ऑपरेशन प्लस रहे होंगे इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर पर या इस ग्रुप पर। तो ये फ्यूचर में इमेज इसका क्या दिखेगा? F ऑफ A, F ऑफ B। बार बार समझ आ रहा है? ये कई बार करेंगे इसी को। अगर मैं यहीं पे चेंज कर दूं बेटा, अगर मैं बोलूं कि G मेरा ग्रुप है और उसका ऑपरेशन जो है, उस ऑपरेशन को मैंने क्या बोल दिया? मान के चलो स्टार बोल दिया, कुछ भी, है ना। और यहां पर स्टार बोला और यहां और कुछ बोल दिया। इसी बात को बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, देखो ना, हर बार यही रिपीट होता रहेगा। अब ये किसी ने कहा दिया कि सर नेवल है, ये क्या है? नेवल। ये क्या है? डेल। इसको डेल पढ़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं? नेवल। ओके, है ना, अलग भी हुआ है इसके, कुछ और भी बोलते होंगे, लेकिन हम लोग बोलते हैं नेवल। ओके, कुछ और हो सकता है, कुछ भी लिख देना, कुछ भी ऑपरेशन लिख देना, ओ लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, माइनस लिख दिए, प्लस लिख दिए, तो इसका भी वही होगा हरकत। यहां पर क्या होगा? A स्टार भी। मैं उसी बात को क्यों 3 बार रिपीट किया हूं, कोई पूछे तो आपके दिमाग में ये सेट करने के लिए कि हम वही बार बार कर रहे होंगे, ठीक है। बोलो बेटा। F ऑफ B, है ना, प्लस डॉट तो डॉट, प्लस तो डॉट, इधर प्लस, कुछ भी रहेगा वो आपका कंपोजिशन प्रिजर्व रहेगा। दिस टाइप ऑफ मैपिंग इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म। और हम क्या स्टडी करने वाले हैं? होमोमॉर्फिज्म ऑन ग्रुप। और होमोमॉर्फिज्म ही आइसोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म ही क्या होता है? उसको याद करने। अब अ होमोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म इफ इट इज बाइजेक्टिव। ओके,
एक बार में याद हुआ कि नहीं? A homomorphism is called a isomorphism if it is bijective mapping. अब बुक में क्या लिखा रहेगा? लंबा चौड़ा शब्द मैपिंग को बताएगा। अब बोलेगा इफ करके लिखा रहेगा, ऊपर में होमोमॉर्फिज्म, नीचे में 1 1, नीचे में 1 2, 3 लाइन लिखा रहेगा या फिर 2 लाइन लिखा रहेगा, लेकिन पक्का होमोमॉर्फिज्म लिखेगा। देन क्या लिखेगा? नीचे में बाइजेक्टिव या फिर 1 1 1 2 अलग अलग करके लिखेगा। ठीक है, आप लोग बुक देखना चाहेंगे तो बुक में आपको वैसे मिल जाएगा, वैसे ही लिखा रहेगा। पक्का एकदम याद हो गया अच्छे से, भूलोगे नहीं। ऑब्जेक्टिव में ये एमएससी में कई बार आ चुका है, बीएससी में कई बार आ चुका है। आपका सिलेबस तो पैटर्न तो अब चेंज हुआ है, लेकिन मैं तो बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ अलग अलग स्टूडेंट लोग को। बस समझ आया? कई बार पूछ चुका है। फिर से आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग क्या होता है? एक होमोमॉर्फिज्म होता है जो कि 1 1 1 2 मैपिंग होता है। बात खत्म, यही हो गया आइसोमॉर्फिज्म। अच्छा, कभी एक शब्द मैंने बोला था ऑटोमॉर्फिज्म, तो ऑटोमॉर्फिज्म शब्द आएगा ना बेटा तो क्या होगा पता है? मैपिंग एक्स से एक्स पर ही होगा। एक होमोमॉर्फिज्म, ये एक आइसोमॉर्फिज्म जो कि क्या हो? एक आइसोमॉर्फिज्म को ही ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं यदि उसका सेट क्या हो? खुदिच्छ हो। जी से जी पर, जी प्लस से जी प्लस पर, जी डॉट से जी डॉट पर, तो क्या कहलाएगा? ऑटोमॉर्फिज्म। कौन? वो आइसोमॉर्फिज्म। मतलब आइसोमॉर्फिज्म को ही डिफाइन करना है। एक आइसोमॉर्फिज्म हो ऑटोमॉर्फिज्म कहलाता है जब एक ही सेट पर डिफाइन होता है, एक ही ग्रुप पर डिफाइन होता है। अगर अलग अलग पर हुआ तो क्या हो गया? आइसोमॉर्फिज्म। अगर वो मैपिंग डिफाइन कर रहे थे जिसको आपने आइसोमॉर्फिज्म कहा, वो अगर एक ही सेट पर हो, एक ही ग्रुप पर हो, एक ही स्ट्रक्चर पे हो, ऑटोमॉर्फिज्म। क्या मैंने आपको जो सिखाया वो याद हो गया? कोई दिक्कत नहीं इसमें, आसानी से इसको आप समझ सकते हो, कभी भी कोई गलती नहीं होने वाली। ठीक है बच्चों, तो कल के क्लास में क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। मैं हर दिन तो बोल रहा हूँ कि हो जाएगा करके, लेकिन मेरा अंदर से वो आता है कि मैं इनको हर एक कॉन्सेप्ट को इतनी बारीकी से याद करा दूं कि मान लो एक दिन क्लास गैप भी हो जाए या 3 दिन भी गैप हो जाए तो भी वो क्वेश्चन को देख के एक बार में समझ जाएगा और वीडियो भी देख लेगा, तो और उसको वो नहीं होगा, टेंशन नहीं आएगा उसको। ठीक बच्चों, तो आज क्लास में बस इतना ही, कल हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है।